ईश्वर ने हमें बहुत खूबसूरत एक अस्तित्व दिया है और वह है रिश्ते। जब भी हम किसी से रिश्ते निभाते हैं तो हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे समक्ष किसी का एक अस्तित्व है, उसका भी एक मन है, उसका भी एक शरीर है, मस्तिष्क है, एक जीवन है। जब भी हम कोई रिश्ता निभाते हैं तो हमें केवल अपनी उम्मीदों को ही उस पर नहीं थोपना होता है और वास्तविकता यह है कि हमें अपनी कोई भी उम्मीद समक्ष के व्यक्ति के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। हमें रिश्तों में संतुलन बनाने के लिए सर्वप्रथम समक्ष के व्यक्ति को संपूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए, चाहे उनमें कोई भी नकारात्मक भाव हो या सकारात्मक भाव हो। हमें उनको पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। हमें समक्ष के व्यक्ति को समझना अति आवश्यक है। किसी का भी व्यक्तित्व हमारे समान नहीं होता है, इसलिए जब भी हम किसी रिश्ते को निभाएं तो समक्ष के व्यक्ति के अस्तित्व को, व्यक्तित्व को, व्यवहार को, आदत को, सबको भली भांति समझें और उसी के अनुरूप कार्य करें। तभी हम किसी रिश्ते को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। हमें अपने समक्ष के व्यक्ति को स्वयं के जैसे बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी का व्यक्तित्व ही बदल जाएगा तो फिर उसमें उसके गुण कहाँ रह जाएंगे। इसलिए समक्ष के व्यक्ति में जो भी गुण है, अवगुण है, उसी के अनुरूप उसके साथ रिश्तों को संतुलन बनाना अति आवश्यक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि हमें समक्ष के व्यक्ति से उम्मीद नहीं करनी चाहिए और स्वयं के दायित्व को पूर्ण रूप से निभाना चाहिए। यदि रिश्ते में कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वहाँ पर क्रोध को बिल्कुल भी स्थान नहीं देना चाहिए। हमें केवल बातचीत से ही उस समस्या का समाधान करना चाहिए। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि यदि रिश्तों के बीच में कोई मनमुटाव है तो हम उसमें दूरी बना लें, क्योंकि अधिक दूरी बना के या बातचीत ना करके हम उस रिश्ते को ख़त्म करने की कगार पर ले आते हैं। तो कभी भी कोई भी झगड़ा उत्पन्न हो तो उसको बातचीत से हल करना चाहिए। बेशक उस क्रोध की अवस्था में समस्या का समाधान ना करें, बल्कि क्रोध की अवस्था में समस्या का समाधान नहीं करना चाहिए। कुछ समय पश्चात शांत अवस्था में बातचीत करके जो भी रिश्ते में समस्या थी उसका समाधान ढूंढना चाहिए और एक दूसरे के समक्ष उस समाधान को रखना चाहिए। रिश्ते को निभाने के लिए एक दूसरे का सहयोग देना चाहिए। रिश्ते को प्रेम से हल करना चाहिए। रिश्ते को भावनात्मक रूप से ही निभाना चाहिए। उसमें संवेदना होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव निश्चित रूप से होना चाहिए, तभी रिश्ते को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। ये हमेशा स्मरण रखना है कि रिश्ते में आपको स्वयं से और समक्ष से उम्मीद नहीं रखनी है, बल्कि आपको सामने वाले के लिए उसकी इच्छाओं की पूर्ति करने की हमेशा आवश्यकता होगी। यदि रिश्ते में स्वयं के दायित्व को और सामने वाले की उम्मीदों को पूरा करेंगे
और समक्ष से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से रिश्तों में खुशियाँ आएंगी। तुम्हारे आंगन में खुशियाँ आएंगी। तुम्हारे आंगन में खुशियाँ आ रही हैं। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फॉलो कीजिए। ओम साईं राम।